नमस्ते दोस्तों, चलो आज अपन स्टिचिंग करते हैं। हाँ, जिसकी अपन ने पहले पार्ट में कटिंग की थी उसकी अब अपन सिलाई करेंगे। जी, सबसे पहले मैं बैक पार्ट को ही कंप्लीट करती हूँ। इस तरह से अपन ने दोनों पार्टों को मैच कर लिया, अस्तर को ना इसको। अब इसको इस तरह से यहाँ पे एक सिलाई डाल देंगे। आधा इंच की दूरी पे ही अपन को एक सिलाई लगा देंगे। सिलाई रखने के बाद अपन को इस तरह से पलटना है। पलटने के बाद एक हल्की सी हाथ के वाले, बिल्कुल हल्के हाथ के वाले इस तरह से उंगली फेर देना है। इस तरह से ये फेरने के बाद अपन इस तरह से पलट लेंगे, ऐसे ये है। और फिर एक सिलाई यहाँ पे डाल देंगे जगह से। इस तरह से ये है, मैंने सिलाई रख दी है। आप चाहो तो इसे नहीं भी रखो तब भी आपका परफेक्ट ब्लाउज आ जाएगा। मैं एक सिलाई इधर पे डालूंगी। मुझे पाइपिंग डालनी है, इस वजह से अभी डाल रही हूँ। अगर पाइपिंग नहीं रखना है, जब यहाँ पे डाली थी बाद में पलटेंगे, पहले यहाँ पे डाली थी यहाँ भी डाल लेंगे, फिर उसके बाद अपन पलट लेंगे कपड़े को। मैं पाइपिंग डाल रही हूँ, इस वजह से मैं पलटने के बाद यहाँ पे गले में डाल रही हूँ। जिस तरह से यहाँ पे सिलाई डाली उसी तरह यहाँ पे भी सिलाई डाल देंगे। सिलाई डालने के बाद जो ये एक्स्ट्रा कपड़ा है ना, अपन ने गले की कटाई नहीं की थी कटिंग, इस वजह से अब सिलाई डालने के बाद अपन यहाँ की कटिंग कर देंगे। एक्स्ट्रा कपड़ा जो अपन ने लिया था 1 इंच के एक्स्ट्रा, तो उसे सिलाई डालने के बाद अपन ये भी छाड़ देंगे। जिस तरह से यहाँ पे सिलाई दी थी उसी तरह बिल्कुल सेम मैंने यहाँ पे भी डाल ली है। अब डालने के बाद जो एक्स्ट्रा कपड़ा है अपन इसे छाड़ देंगे इस तरह से। सभी को यहाँ पे इस तरह से छाड़ देंगे, इसे भी और यहाँ पे भी, और एक गला भी छाड़ देंगे। यहाँ से मैंने 5 इंच की दूरी पे और ये 3 इंच का एक तीरा लगाया है, जो कि यहाँ पे भी एक तीरा लगेगा, एक इस साइड भी लगेगा। दोनों साइड 3-3 इंच का एक तीरा लगा देंगे अपन। दोनों तीरे ये हैं, इस तरह से मैंने डाल लिए हैं। अब इसके बाद अपन फ्रंट पार्ट तैयार करेंगे। जिस तरह से अपन ने बैक पार्ट को ज्वाइंट किया था उसी तरह फ्रंट पार्ट को कंप्लीट करेंगे। ज्वाइंट करने के बाद फिर जब ये तीरा डालूंगी तब मैं बताऊंगी। जी, बैक पार्ट की तरह ही मैंने फ्रंट पार्ट में ही सभी जगह सिलाई डाली। एक्स्ट्रा कपड़े को मैं कट के दे रही हूँ। 3 इंच की दूरी पे एक मार्क लगाएंगे और इस तरह से ये निशान को कर देंगे। फिर इसको भी अपन कट कर लेंगे। इस तरह से, और इसे भी ये दोनों पार्टों को इस तरह से अलग कर देंगे। अलग करने के बाद अब मैं इसमें एक तीरा लगाऊंगी। यहाँ पे पहले घेर के सिलाई डाल दूंगी और फिर ताकि कपड़ा खिसके ना, और फिर उसके बाद मैं तीरा लगा दूंगी। फिर बताती हूँ आपको। ये मैंने इस तरह से तीरे लगा लिए हैं और उससे हम तीरे इस पे लगाना है, तो मैं इसको इस तरह से करके और पलट दूंगी इस तरह, और हल्के हल्के हाथों से इस तरह से दबाने के बाद ये आगे निशान बन गए हैं। उसी तरह से हम तीरा इस पे लग जाएंगे। ये है। अब मैं दोनों तीरों में तीरा लगा के आपको बताती हूँ।
सारे तीरे लगा लिए हैं इस तरह से। एक कटोरी देखो किस तरह से आई है। इसी तरह बिल्कुल सेम कटोरी में इसकी भी बना ले रही हूँ। ये मैंने सेम कटोरी दोनों की बना ली है। अब इसके बाद मैं नीचे का ये तीरा लगाऊंगी। दोनों में तीरे लगा के अब मैं बताती हूँ। उसके बाद तीरे लगाने के बाद मैं यहाँ की एक पट्टी लगाऊंगी जो कि हुक और आई की होगी। इस तरह से ज्वाइंट कर लेना। ज्वाइंट करने के बाद एक सिलाई यहाँ पे डालेंगे। अगर आपको पसंद हो तो डालिए, वरना नहीं डालिए। मैं फिनिशिंग के लिए एक सिलाई यहाँ पे लगा रही हूँ। ये इस तरह से अपन ने दोनों तीरों को कंप्लीट कर लिया है। अब मैं हुक और आई की पट्टी कंप्लीट करूँगी। उसके बाद मैं पाइपिंग लगाऊंगी। हुक की मैंने पट्टी कंप्लीट कर ली है। इसी तरह से मैं आई की पट्टी भी कंप्लीट करूँगी। और मैंने दोनों पट्टी ही 1.5 इंच की ली है। आप चाहे तो थोड़ा ज़्यादा या कम कर सकते हैं। मुझे चौड़ी पट्टी ही अच्छा। ये है मैंने 1.5 इंच की दूसरी आई की पट्टी कंप्लीट की है। 1.5 इंच की कंप्लीट करने के बाद आनी चाहिए। उससे मैं अभी ले रही हूँ कितनी है, 4.5 इंच। ये है इधर पे पूरी मेरी 4.5 इंच की चौड़ाई मैंने ली है। लंबाई अपने इस अस्तर मतलब ब्लाउज़ के अकॉर्डिंग ही रख सकती हैं आप। और उसे कंप्लीट करने के बाद ही 1.5 इंच आ जाएगी मेरी। दोनों साइड से मैं फोल्डिंग करूँगी तो इस तरह से मेरी 1.5 इंच आ जाएगी। याद रखना ये पट्टी अपन को उल्टी साइड से ही ज्वाइंट करनी है ताकि ये सीधी साइड ये वाली ज्वाइंट आ जाए, अपना सिलाई आ जाए। इस तरह से करेंगे। इसके बाद अपन को सीधी साइड इस तरह से पलटेंगे जो कि इस तरह से आ जाएगी। और इसी के बिल्कुल जस्ट बगल से ही अपन को सिलाई डालनी है ताकि अपन को चेक भी ना हो और सिलाई भी पड़ जाए। ये है। अब इसकी अपन पाइपिंग में काटेंगे। पाइपिंग किस तरह से काटेंगे, इस तरह से तिरछे में। इस तरह से तिरछे में अपन काट लेंगे। वो चौकी नहीं चल रही, मैं यहाँ पे काट के बता रही हूँ। इस तरह से अपन को 1-1 इंच की दूरी पे ही पाइपिंग को काटना है। इस तरह से तिरछे में रख के अपन को पट्टी को ज्वाइंट कर लेना है। ये वाला कोना है इसे नीचे साइड ले जाना और ये वाला कोना ऊपर साइड। इस तरह से अपन को ज्वाइंट करना है, जो कि मैंने इस तरह से इसे ज्वाइंट कर लिया है। खोलने के बाद ये सीधी पट्टी हो गई है। अब इस पट्टी को अपन ज्वाइंट कर लेंगे। इसमें हमें ज्वाइंट करके और पाइपिंग लगा के अपन आपको बताते हैं। इतना ये इस तरह से रखना है उल्टी साइड से ताकि अपन इस तरह से पलटेंगे तो सीधा आ जाएगा। और इतना आधा इंच कपड़ा एक्स्ट्रा छोड़ के ही अपन को सिलाई डालनी है। इस तरह से पूरी पाइपिंग में ये इस तरह से ज्वाइंट करने के बाद अपन को ये एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़ा था जो इसे इस तरह से अंदर की साइड फोल्ड करके ये इस तरह से और इस तरह से फोल्ड करना है 2 बार, इसे 3 बार। 3 बार ही अपन को फोल्ड करना है। और 3 बार फोल्ड करने के बाद इस तरह से अपन को जितना भी चौड़ी या पतली पट्टी रखनी हो पाइपिंग को अपन उतना कर सकते हैं। ठीक है। जी इस तरह से मैंने पाइपिंग कर ली है। ये अब इसी तरह बिल्कुल सेम तरीके से ही मैं बैक पार्ट में और ये फ्रंट वाले पार्ट में जो कि एक पार्ट रह गया है इसमें भी मैं सेम तरीके से ही पाइपिंग करके अब आपको बताऊँ। ये मैंने दोनों पार्टों की पाइपिंग जोड़ ली है ये इस तरह से। अब इसके बाद अपन करेंगे आस्तीन। आस्तीन अब कंप्लीट करेंगे। उसके बाद फिर ये मैंने सिलाई डाल के आस्तीन कंप्लीट कर ली है। ये मार्जिन के लिए मैंने एक्स्ट्रा कपड़ा जोड़ा है, जो कि मार्जिन के लिए मेरा कपड़ा कम पड़ रहा था, इस वजह से मैंने एक्स्ट्रा सिलाई डाल के ही ज्वाइंट कर लिया। अब इसे सेंटर पॉइंट रखेंगे जो कि मेरा यह है। इधर पे मैंने कट कर लिया सेंटर पॉइंट पे ही रख के यहाँ पे अपन को इस तरह से इस तरह से रख के अपन को सिलाई डाल देनी है। तो पहले मैं इस साइड को डाल रही हूँ आधे में फिर बाद में डालूंगी। सेंटर पॉइंट से ही डालूंगी। कपड़े को मैंने पलट दिया। अब ये इस साइड खुला है। अब यहाँ पे भी सेम इसी तरह सिलाई डाल लेंगे।
ज्वाइंट कर ली है। आस्तीन ज्वाइंट करने के बाद इस सेंटर पॉइंट पर यहाँ पे इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। उस सेंटर पॉइंट से ही इस तरह से डबल में फोल्ड करके अपन लेस लगा लेंगे। जो भी ब्लाउज़ की या साड़ी की या अपन अलग से लेस लगाना चाहेंगे तो इस तरह से सेम लेस लगा लेंगे, ताकि दोनों साइड आस्तीन घेर के ही बगल में आ जाएगी। ये इस तरह से मैंने लेस कंप्लीट कर ली है। इसके बाद मैं इस तरह से फोल्ड करके यहाँ पे फिटिंग की एक सिलाई डाल दूँगी। अब मैं फिटिंग डालने जा रही हूँ। ये मेरा पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। मैंने फिटिंग भी डाल ली है इस ब्लाउज़ में। ये इस तरह से खुलने के बाद आएगा, पहनने में पूरी तरह बहुत अच्छा लगेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करना।